फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कल थोड़ा सा पढ़े थे। ठीक, इसके जो एग्जांपल्स हैं इसमें जैसे मान लो एक लेते हैं ग्लास रॉड। ठीक है, इस ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ें अगर, ये जैसे मान लो सपोज सिल्क, क्या हो गया ये सिल्क। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, व्हेन एनी टू सब्सटेंसेस आर रब्ड देन वन सब्सटेंस गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर सब्सटेंस गेट नेगेटिवली चार्ज। अब सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक, मेन चीज़ ये ध्यान रखना है भाई, जैसे ग्लास नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, सिल्क नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब दो सब्सटेंस को अपने को रगड़ना है, लेकिन सब्सटेंस कौन से होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक्चुअल में हमने क्या लिए, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। भाई ग्लास रॉड को अपन किससे रगड़ रहे हैं, सिल्क से। तो रगड़ने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा, ग्लास रॉड में भी चार्ज प्रोड्यूस होगा और सिल्क में भी। मान लेते हैं अपन, बता रहा हूं अभी, ग्लास रॉड में जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो सिल्क में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में हम चेक कर सकते हैं, एक एपरेटस होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इससे क्या चेक करते हैं, चार्ज का नेचर, मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस एपरेटस से हम चेक कर सकते हैं। तो ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हुआ। जब इस चार्ज का नेचर हमने चेक करे किससे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, तो ग्लास रॉड में चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो सिल्क में कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, फिर से हमने ऐसे ही करे कि एक ग्लास रॉड और लिए, इसको भी सिल्क से ही रगड़ो आप। मतलब जो दो सब्सटेंस यहां थे, अभी भी दोनों सब्सटेंस वही है, तो यहां ग्लास में फ्रिक्शन से कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, पॉजिटिव, तो यहां भी ग्लास में चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, सिल्क में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, फ्रिक्शन से। ठीक, अब अगर इन दोनों ग्लास रॉड्स, भाई दोनों रॉड्स को अगर मान लो हम एक दूसरे के पास में लाएं, तो दोनों रॉड्स में चार्ज कैसा है, सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड, ये अभी हम नहीं बोल सकते। भाई हो सकता है कि इसमें चार्ज 5 कूलम का है, इसमें चार्ज मान लो 10 कूलम का है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी अपने को नहीं मालूम है, लेकिन दोनों में क्या सेम है, चार्ज का नेचर। ठीक, तो इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसमें भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, व्हेन बोथ द रॉड्स आर कीप क्लोजर, भाई दोनों रॉड्स को अगर आप पास में लाओ, तो ये दोनों रॉड्स एक्चुअल में क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक, भाई दोनों रॉड्स को अगर आपने एक दूसरे के पास में लाए, दोनों में सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज, तो ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक, मतलब इससे चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी पता चली। क्या पता चला, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। ठीक, अब ऐसे मान लो हम कुछ और करें, और भी एग्जांपल्स हैं। ग्लास रॉड की जगह पे अगर आप एबोनाइट की रॉड लो, किसकी रॉड, एबोनाइट की, और इस एबोनाइट रॉड को
फर फलालिन समझते हैं, ठीक है ना। फर से अगर मान लो हम रगड़ें, भाई रगड़ना वर्ड मैंने बोला मतलब फ्रिक्शन, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्रिक्शन से चार्ज का प्रोड्यूस होना, ठीक। तो अब एक्चुअल में ये है एबोनाइट रॉड, इसको हम किससे रगड़ रहे हैं, फर से, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से चार्ज यहां भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इस चार्ज का नेचर कहां से चेक करें, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, तो एबोनाइट की रॉड में चार्ज नेगेटिव था, तो फर में चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था। फर में चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर जैसे मान लो एक एबोनाइट की रॉड और लिए, इसको भी हमने किससे रब करे, फर से, ठीक। एबोनाइट की रॉड फिर हम किससे रगड़ रहे हैं, फर से, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो एबोनाइट की रॉड में चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो फर में चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर इन दोनों रॉड्स को आप पास में लाओ, दोनों एबोनाइट्स की रॉड को अगर हम पास में लाएं तो दोनों में क्या सेम है, नेचर ऑफ चार्ज, दोनों रॉड्स में क्या सेम है, नेचर ऑफ चार्ज। तो ये दोनों रॉड्स एक्चुअल में फिर क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, सेम नेचर होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। अब अगर मान लो हम लेते हैं एक, जैसे मान लो अपन ने ली ग्लास रॉड, इसको एक्चुअल में हम किससे रगड़ रहे हैं, सिल्क से, ठीक। ग्लास रॉड को किससे रगड़ रहे हैं, सिल्क से। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सिल्क में चार्ज कैसा, नेगेटिव, ठीक। और एक हम लेते हैं एबोनाइट की रॉड, और एबोनाइट की रॉड को हम किससे रगड़ रहे हैं, फर से। तो एबोनाइट की रॉड में चार्ज कैसा प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव, तो फर में कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। अब इन दोनों रॉड्स को आप पास में रखो, ठीक है। भाई ये थी ग्लास रॉड, इसमें चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ये है एबोनाइट रॉड और इसमें चार्ज कैसा था, नेगेटिव। दोनों रॉड्स में चार्ज का नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और एबोनाइट की रॉड में चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक। बोथ द रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट पता चला, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में एक पॉइंट और पता चला। इसके पहले हमने एक पॉइंट पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, क्या था, एनी चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अनचार्ज्ड लाइट बॉडी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये आ गई, लाइक चार्जेस क्या कर रहे थे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो, फ्रिक्शन से चार्ज का प्रोड्यूस होना, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा ध्यान से, भाई फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, मतलब अब एक्चुअल में हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी।
ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई दो सब्सटेंस को अगर मान लो हम आपस में रगड़ते हैं तो एक सब्सटेंस में चार्ज प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव, दूसरे में प्रोड्यूस होता है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक बात थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, क्या, ध्यान से जरा, भाई हमने एग्जाम्पल क्या लिए थे, ग्लास रॉड, किससे रगड़ रहे थे हम, सिल्क से। तो ग्लास रॉड में चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो सिल्क में नेगेटिव, ठीक। बहुत ध्यान से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन से जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे इसमें अगर मान लो चार्ज प्रोड्यूस हुआ 5 माइक्रोकूलम, तो यहां भी कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम। इसमें अगर मान लो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम ग्लास रॉड में, तो सिल्क में कितना होगा, 10 माइक्रोकूलम। लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, कि भाई इसमें अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें होगा नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड में +5 माइक्रोकूलम, तो सिल्क में कितना होगा, -5 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। रगड़ने के पहले नेट चार्ज कितना था, 0। फ्रिक्शन के बाद भी नेट चार्ज कितना है, 0। तो बाद में हम इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, बिफोर फ्रिक्शन टोटल चार्ज इज 0, आफ्टर फ्रिक्शन टोटल चार्ज इज 0, है ना। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि फ्रिक्शन से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। कि एक सब्सटेंस में अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे में नेगेटिव होगा। इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, कि भाई एक में अगर पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, मतलब ये कैसे होता है ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। चलो, कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स। तो मान लो सपोज यहां हम ग्लास के एटम्स को शो कर रहे हैं ए से, सिल्क के एटम्स को हम शो कर रहे हैं सपोज बी से, ठीक है। ये हो गया ग्लास के लिए और ये हो गया सिल्क के लिए, ठीक है भाई। एटम में, अब इतना तो खैर साइंस पढ़े हो आप, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, जो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं अनचार्ज्ड, ठीक है ना। तो ये ग्लास एटम और ये सिल्क एटम, तो यहां भी न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन्स और अनचार्ज्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। भाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, ठीक। जब दो सब्सटेंस को हम रगड़ते हैं, भाई रगड़ने वर्ड का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन। भाई जैसे मान लो ये ग्लास है और ये क्या है, सिल्क। तो अगर ग्लास को सिल्क से रगड़े तो रगड़ने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी किसको मिलती है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स या तो ग्लास से सिल्क में या सिल्क से ग्लास में, तो किसमें से किसमें,
ये कैसे पता चलेगा? ध्यान सुनना भाई, जैसे हमको ये मालूम है न्यूक्लियस के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, टाइटली बाउंड होते हैं, और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। ठीक, तो अगर दो सब्सटेंस को मान लो हम आपस में रगड़ रहे हैं, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में ट्रांसफर होंगे, तो किस में से निकलेंगे? जिस सब्सटेंस के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स दूसरे से कम होगा। ठीक भाई, अगर मान लो इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, कंपेयर देन सिल्क, कंपेयर देन सिल्क, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसमें? सिल्क में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मान लेते हैं एक समझने के लिए अपन। ठीक है, पहली चीज तो यहां दो चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, मैं 11th अगर आप लोग पास हो चुके हैं इसका मतलब ये सब चीजें मालूम होंगी। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है उसको शो करते हैं ई से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, भाई चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती? कूलम। सी का मतलब है कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, या इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ध्यान रखो आप, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, लेकिन बार बार हम ये वैल्यू नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं? ई। तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? ई, लेकिन माइनस। प्रोटॉन में इतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, अब एक समझने के लिए एग्जाम्पल हमने मान लिए, चलो कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर मान लो आप 5 प्रोटॉन हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 5। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज था? प्लस ई, तो 5 प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा? प्लस 5 ई। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक मिनट, कितने प्रोटॉन है? 5। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने ऐसी मान लिए कि भाई न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 5। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज था? प्लस ई, तो 5 प्रोटॉन्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? प्लस 5 ही। 5 प्रोटॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? ई, लेकिन माइनस, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? -5 ही। लेकिन अभी ये एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, अब ध्यान सुनो भाई, ग्लास को हमने सिल्क से रगड़े, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी किसको मिली? लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मान लिया हमने कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला गया। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कहां से कहां हुआ? ग्लास से सिल्क में। तो अब आप देखो
इसमें प्रोटॉन कितने 5, तो कितना चार्ज होगा +5e। लेकिन अब यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था E -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कितना होगा -4e। आया समझ में? भाई प्रोटॉन थोड़ी गए, गया कौन इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हो गया तो यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, तो कितने बचे 4। तो प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज कितना है +5e, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज कितना है -4e, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहां देखें चार्ज कितना है, मान लेते हैं इसमें जैसे मान लो 3 प्रोटॉन थे, मान लो कितने 3 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना +e, 3 प्रोटॉन का कितना होता +3। लेकिन पहले तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो 3 अगर प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 3 ही थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 पहले जब वो न्यूट्रल था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 4। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था -e, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना होता -4। ठीक, तो क्या हुआ, जब ग्लास को सिल्क से रगड़े तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण दोनों में चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब यहां देखें अपन, यहां पॉजिटिव चार्ज कितना है +5 और नेगेटिव चार्ज कितना है -4। तो ज्यादा कौन सा है, चार्ज ज्यादा कौन सा है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण या इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज। भाई इस एटम का नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो एटम कैसा हो गया अब पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहां देखें भाई पहले क्या था 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है +3 और नेगेटिव चार्ज कितना है -4e। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है माइनस, मतलब ये वाला सब्सटेंस कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो क्या पता चला अपने को, when 2 substances are rubbed then electrons are transferred from one substance to another substance। ठीक है, लेकिन जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहां आप देखो, यहां तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस से ये सब्सटेंस कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज होगा, या किस सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और किस सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं और किस में ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकले इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, दैट सब्सटेंस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज। ठीक,
जब दो सब्सटेंस को आपस में हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब नेगेटिव चार्ज कम, तो वो सब्सटेंस हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन एक्सिस है वो सब्सटेंस हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। दूसरी बात, अभी तो ये पता चला कि भाई कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव